क्षमा करे पिताश्री, मैंने आपके रचाई नियति में आपके द्वारा निश्चित परीक्षाओं में हस्तक्षेप किया। मैंने मुझे क्षमा। नहीं पुत्र, तुम्हारी मंशा शुभ थी। रावण में अनंत संभावनाएं छुपी थी देवी। अतः शक्ति का वास था उसमें, परंतु धर्म के मार्ग से भ्रमित था। जानती हैं देवी पार्वती, एक गुरु के लिए सबसे अधिक दुख की बात क्या है कि उसका एक शिष्य परम शिष्य अधर्म के पथ पर आगे बढ़ जाए। चिंता यह है कि शिव के सानिध्य में जो ना कर पाया वो अकेले भी नहीं कर पाएगा रावण। आस का दीप बुझ चुका है रावण, और अब शुभ संकेत भी क्षीण होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं। शुभ संकेत क्षीण होने वाले हैं अर्थात महादेव। महादेव की आंखों में अश्रु, इसका क्या अर्थ है? तुम असफल रहे रावण कि अब लंका शिव कभी नहीं आएंगे। जहां शंका होती है वहां शंकर कभी वास नहीं करते। ऋषिवर, धर्म अधर्म का निर्णय केवल विजेता पुरुष ही करते हैं। यहां पधारने के लिए धन्यवाद। पहले वो महत्वपूर्ण सूचना तो जान लो जिसे देने मैं यहां आया हूं। इस पुत्र के योग बताते हैं कि इसकी चिता को अग्नि स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे। नहीं मंदोदरी, क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक हो? निराश हूँ माता, क्या करूँ? जीवन में कोई आशा नहीं बची, कोई प्रकाश नहीं रहा है, तो केवल अंधकार। आज तक मैंने जो पाया, जो मुझे मिला, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी भैया को ही मिलना चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने जो मार्ग परिश्रम और प्रयास से खोजा, उसी मार्ग को मैंने चतुर्य से पाया। क्या शुभ हुआ है मेरे होने से? अब तो मुझे स्वयं से घृणा होने लगी है। इतना दुख मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ जितना आज हो रहा है माता। गणेश, मैं इस पीड़ा को और नहीं सह सकता माता।
ये कैसा अनिष्ट है महादेव? गणेश को क्या हो गया है? विषाद, हमारा गणेश विषादग्रस्त है देवी पार्वती। विषाद वो दंश है जो आत्मविश्वास को झंझोड़ देता है, मन में अनेकों शंकाएं पैदा करता है, और जब विषाद होता है तब योद्धा भी अपना शस्त्र त्यागने पर विवश हो जाते हैं। किंतु अब क्या प्रभु? गणेश के शुभता से दूर जाने का अर्थ है अशुभ तत्वों, विचारों, शक्तियों और प्रवृत्तियों का अस्तित्व बढ़ जाना। पितामह, तो फिर जाते जाते ये भी बताते जाइए, एक संतान जन्म का सर्वश्रेष्ठ योग क्या होगा? योग तो कई हैं। धन, ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त करने के लिए गज केसरी योग, बुद्धि के तेज को प्रज्वलित करने के लिए बुद्धादित्य योग। किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सर्वश्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए ग्रह नक्षत्र कहां और कैसे होने चाहिए, इस ज्ञान पर प्रकाश डालकर आपने रावण पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपया भोजन के पश्चात ही प्रस्थान कीजिएगा। प्रणाम। उचित कहा था इंद्र ने, आज का दिन अति शुभ है। तुम्हारी तलवार विषैली है। मैत्री अभ्यास में इस घात का क्या अर्थ है? क्या अंतर पड़ता है गुरुवर? और वैसे भी मैं आपको आहत कहां कर पाता हूं? आइए करिए प्रहार। इस अभ्यास को यहीं रोको, मैं औषधि लेकर आता हूं और इस तलवार से विष को हटाता हूं। आप भयभीत प्रतीत हो रहे हैं। आपको ये भय है कहीं आपका ये शिष्य आपको पराजित कर विजयी ना हो जाए। आइए करिए प्रहार। हार मान लो रावण। गुरुवर, मैं आप ही का शिष्य हूं और रावण पराजय कदापि स्वीकार नहीं करता। हाँ? इतने तुच्छ कार्य के लिए मैं महादेव के दिए शस्त्र से युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा हुआ गुरुदेव, आपने स्वयं ही द्वंद्व युद्ध रोक दिया, क्योंकि चंद्रहास से आप पर प्रहार करना धर्म है या धर्म, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा।
तो शुक्र ग्रह अवश्य ही मेरे अधीन होगा। क्षमा करें पिताश्री, मैंने आपकी रचाई नियति में आपके द्वारा निश्चित परीक्षाओं में हस्तक्षेप किया। मैंने मुझे क्षमा। नहीं पुत्र, तुम्हारी मंशा शुभ थी, यही तो महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ होने के सिवाय और कुछ आता ही क्या है मुझे। उचित कहा, हम तो ये भूल ही गए कि गणेश तो केवल सर्वश्रेष्ठ ही बन सकता है कि नहीं? है ना नंदी? और देवी पार्वती, तभी तो हमारा गणेश इस संपूर्ण संसार में शुभता का प्रतीक है। जाओ मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र, हम सबके प्यारे गणेश, जाओ पुत्र, अपने तन को, अपने मन को तनिक विश्राम दो। किंतु मुझे निद्रा नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है गणेश? बालपन को स्मरण करो, अपनी माता की लोरी सुनते थे ना, तो अब अपने पिता को अवसर नहीं दोगे? दोगे? आ जाओ। प्राणों से प्यारे गणेश मेरे, ना व्यर्थ कोई चिंता करो तुम हो सभी के हित करने